एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने का भी ख्याल आता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 रोटी का इंतज़ाम भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं, ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया कर कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं आपकी बातों को ना समझ पाऊं। यह सब सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहां कोई पेड़ या घास पैदा नहीं हो पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक हर रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे तो उसे वहीं पर खत्म कर दो, लेकिन याद रहे कि एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसे समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों महात्मा जी चींटियों का घर तुड़वा रहे हैं? क्यों महात्मा जी उन चींटियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले ही दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो वह वहां पर देखता है कि बहुत सारी चींटियां वहां पर खाना जुटाने में लगी हुई थी। सारी चींटियां कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर अपने घर में इकट्ठा कर रही थी। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर से उधर दौड़ने लगी। सभी चींटियां एक कतार में चल रही थी और अब वह इधर से उधर जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी ही देर में घर पूरा टूट गया और सारी चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग चुकी थी। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से अपने घर वापस लौट आया। उसका मन दुखी था, उदास था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो मैं उन चींटियों का घर तबाह कर चुका हूँ। अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं इन्हीं हाथों से कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सवेरे वह उठकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली बार उसने उस घर को तहस नहस किया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वो फिर से अपना घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इन्हें पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना घर फिर से बना लिया है। और यह सोचकर वह हंसने लगा। लेकिन फिर से उस महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और सभी चींटियां इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो चुका था
और वह युवक संतोष के भाव से कहता है कि इस बार तो मैंने चींटियों के इस घर को बहुत अच्छी तरह से तबाह कर दिया है। अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसीलिए जाने से पहले उसने उस जगह पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह वह अपना कार्य पूरा करके वह युवक अपने घर पर वापस लौट आया। आज रात फिर सोते हुए वह युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही काम कर रहे हैं? क्या किसी के घर को नष्ट करना किसी सिद्ध पुरुष महात्मा को शोभा देता है? क्या होगा अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या पता वह मुझे बेवकूफ बना रहे हों। लेकिन फिर से उसने निश्चय किया कि मैं पहले अपने काम को पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। बस यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन फिर से सुबह उठकर वह उस पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह फिर से उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह किया था। वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर अब कोई घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब युवक ने सोचा कि मेरा रोज रोज आने से क्या होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन तक आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी के दिन आने का क्या फायदा होगा। बस यही सोचकर उस युवक ने यह निश्चय किया कि अब वह यहीं से उस महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तब उसकी नजर एक और चींटियों के घर पर पड़ी। मतलब कि वह चींटियां अपना घर दूसरी जगह पर बना चुकी थी और वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उस युवक की नजर उनके नए घर पर पड़ी तो उस युवक ने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियां अपना घर उस जगह से बदलकर दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन के बाद आने के लिए कहा था। और यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां अपने कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जहां पर उनका पुराना घर टूटा था वहां भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज के कण इकट्ठा करके अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था और खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उस युवक के मन में चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। चींटियों के ऊपर उसकी दया आ रही थी। वह चाहता था कि उन चींटियों की मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। उसने फिर से महात्मा की बातों को याद करते हुए चींटियों के नए घर को भी तोड़ना शुरू कर दिया और उसने इस बार भी बड़ी ही सावधानी के साथ चींटियों के नए घर को तोड़ने का निश्चय किया। और उसने इस बार भी बड़ी सावधानी के साथ चींटियों को बिना किसी नुकसान के घर को तबाह करना शुरू कर दिया। इस बार वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त भी महात्मा ने ही रखी थी। इसीलिए युवक को बड़ी ही सावधानी के साथ घर को तबाह करना पड़ा। लेकिन आखिरकार उसने घर को तबाह कर दिया और इस बार चींटियों के घर को पूरी तरह से तबाह करने के बाद वह पहले से भी ज्यादा अपने मन से दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को कहीं और बसने ही नहीं दे रहा था और वह अपने आप को अब कोई शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले उसने एक बार फिर सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं पर बसने के लिए जगह भी नहीं दे रहा हूँ। वह चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वह कितना बड़ा दानव होगा। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन वह सुबह सुबह वहीं पर पहुंच गया। वह इस बार फिर से देखकर और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि चींटियों ने फिर से दोबारा से एक नया घर बना लिया था
वह चींटियां तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक ही रात में पहले से भी बड़ा घर बनाकर तैयार कर दिया था और अब वह फिर से अपना अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि चींटियां किस मिट्टी से बनी हुई है। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और यह वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इनको यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा? यह चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ही ताज्जुब की बात है। और इस बार उस युवक ने उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार घर को तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं, उसके पैरों के नीचे कुचली गईं। उसने देखा कि उसने उन चींटियों को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और अब वह युवक रोता हुआ अपने घर वापस चला गया। रात में सोते समय उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ और इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यह सोचते हुए वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से ही आटा लेकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहां पर पहुंचा तो चींटियां अपना नया घर बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ अपने घर से लाया हुआ आटा उनको खिलाया। अगले 7 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथ से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक महात्मा के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी। 1 बार नहीं 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका कार्य पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता था। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की अनुमति दीजिए। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। यह कहकर महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि तुम आखिर उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? क्योंकि चींटियां तो छोटी हैं और तुम इतने विशाल गाय हो, फिर भी तुम छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था और 1 बार नहीं बार बार किया था। 1 बार तो अपने गुस्से में मैंने उन चींटियों को काफी हानि भी पहुंचा दी थी। लेकिन जिस दिन मैंने उन चींटियों को हानि पहुंचाई, उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं और उसी दिन से मैंने उन चींटियों को नुकसान पहुंचाने की जगह उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें भी उन चींटियों से क्या सीख मिली, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनाने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से ले सकते हैं वह यह है कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वह चींटियां हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहां पर कभी नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। लेकिन कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने में उतारू हो जाते हैं। हाँ, जानवरों में तुमने एक बात अच्छी तरह से देखी होगी,
वह अपना जीवन खुद से कभी खत्म नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कार्यशीलता है, कार्य करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले काम करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देख ही चुके हो। देखने में वह चींटियां तुमसे कितनी छोटी हैं और तुम चींटियों से इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, और उनका संकल्प इतना दृढ़ है। कितनी भी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई अस्तित्व भी नहीं है, वह सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार हमें प्रकृति क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन आखिर कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तुम ही बाद में उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए, दयावान हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए ये दो सीख याद रखना, कर्मशीलता, कार्य करते जाना, और दूसरी कि एक न एक दिन प्रकृति तो तुम्हारे उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर हाँ तो अपना प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना, और अगर आप चाहते हैं कि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ बहुत ही जल्द मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।